हेलो गाइस। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल के ऊपर। तो मुझे अगर देखें तो काफ़ी कमेंट्स आए थे पीएसयू बैंक्स के अंदर काफ़ी सारी रैली आने के बाद अब क्या करें, क्या ये ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, इसके अंदर खरीदी करें, बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो उसी का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले एक्सपर्ट क्या कहते हैं, सबकी जो अगर है यहाँ पर मिली जुली राय है। मैसिव जो है इसके अंदर सभी पीयूसी बैंक के अंदर एक रैली आ गई है जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। और मैं आज एक लॉन्ग टर्म, आज या कल सवेरे एक लॉन्ग टर्म पिक भी आपके लिए लाने वाला हूं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए और मेरे वीडियोस को आप ज़रूर देखिए, चेक करते रहिए। बाकी अगर आप देखें तो और मैं एक सीरीज़ भी लाने वाला हूं जो कि यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं। कैंडल स्टिक जो पैटर्न होती है, जो कैंडल्स होती है, बुलिश कैंडल्स और बेलिश कैंडल्स, जो कि कई सारी से, जो कि एक ट्रेंड जो है तय करती है, जो मदद करती है, हेल्प करती है। तो वो उसकी मैं सीरीज़ लाने वाला हूँ। तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके सारे सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने शेयर किया है उसका बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पीएसयू बैंक्स हैं, जो कि अगर आप देखें तो यूको बैंक्स कह लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा कह लीजिए बीओबी, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, या फिर कई ऐसे में पांच जो है अपना बैंक आपके लिए लाया हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में बता दिया कि इसके अंदर देखें तो 50 to 70% की बढ़त तेज़ी हो गई है, थोड़े से करेक्ट भी हुए हैं ऊपर के लेवल से। तो अब इसके अंदर क्या किया जाए, तो एक्सपर्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं, मैं अगर आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो अभी कि ये सारे के सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक की एक लिस्ट है। तो इसके अंदर जो है गोइंग फॉरवर्ड, यानी कि जो ये लोग वैल्यूएशन देख रहे हैं FY 24 की, तो उस हिसाब से FY 24 के हिसाब से ये अभी ये जो पीएसयू बैंक जो छोटे बैंक है वो महंगे लग रहे हैं। आगे ये लोग क्या कह रहे हैं, तो आगे के अंदर एक्सपर्ट यहाँ पर ये इसने सारा का सारा जो है हिसाब लगा दिया है कि इसके अंदर रिटर्न ऑन एसेट है वो कितना है, ROA। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। तो रिटर्न ऑन एसेट जो है उसके हिसाब से अभी के जो ये भाव है जो कि काफ़ी बढ़ गए हैं, तो ये थोड़ा सा ओवर वैल्यू हो गए हैं, ऐसा एक्सपर्ट में इसके अंदर मिली जुली जो है रुझान है। लेकिन हो सकता है कि परिस्थिति जो है वो आगे चलकर और सुधरे, क्योंकि इतना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ये शेयर बढ़े हैं। हालांकि थोड़ा सा इसके अंदर करेक्शन भी आ सकता है, तो मैं आपको टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी लेकर जाऊँगा। और ये लाइव मिंट की वेबसाइट है, ये उसके ऊपर जो एक्सपर्ट है वो इसके अंदर जो है उसको जस्टिफाइड करते हैं। अभी करंट जो प्राइस जो बढ़े हैं वो बिल्कुल सही है ऐसा बता रहे हैं। कुछ अभी भी थोड़े से जो है इसके अंदर तेज़ी आना बाकी है। बाकी इसके अंदर देखें तो ये यही बता रहे हैं। तो चलिए मैं आपको सीधा चार्ट पे लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखें तो ये PNB का चार्ट है, डेली चार्ट, और ये इसका अगर प्राइस देखें तो 56 रुपीज़ है। तो मैंने इसी के आसपास 55 रुपीज़ के आसपास इसको रिकमेंडेशन किया था और कहा था कि 60 to 62 रुपीज़ के आसपास आप इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। करीब करीब 10% के आसपास की प्रॉफिट जिन्होंने बुक की होगी, जिन्होंने फ़ायदा उठाया होगा, उनको बहुत बहुत उसका जो है उनको बधाई। तो मैंने कह ही दिया था कि यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंट है, और ऐसा क्यों कहा था तो इसका रीज़न जो है वो आपको आगे बताता हूँ। तो अब इसके अंदर क्या किया जाए, अभी इसका करंट मार्केट प्राइस जो है 56 रुपीज़ है। तो इसका सपोर्ट कहाँ पर है यही हम देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वॉल्यूम दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर वॉल्यूम तो अब अच्छा खासा है ही पिछले दिनों के मुकाबले, लेकिन यहाँ पर इस लेवल के ऊपर जहाँ पर कुछ ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आया। तो आप वीडियो को सबसे पहले जो अभी तक देख रहे हैं स्किप मत कीजिए, स्किप ना करें, क्योंकि कुछ जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जो आपको समझना ज़रूरी होता है। तो अगर इस लेवल के आसपास अगर अच्छा खासा वॉल्यूम होता है इन इन दिनों के मुकाबले, तब आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये रैली और फर्दर आएगी, क्योंकि यहाँ पर बाइंग खरीदारी ज़्यादा नहीं आई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका मंथली चार्ट है। यहाँ पर ये क्लियरली एक विजिबल है कि यहाँ पर मतलब कि 62 रुपीज़ के आसपास ये 2019 के अंदर एक, यहाँ पर 2018 में एक्चुअली तो एक इसने एक सपोर्ट लिया था। तो अब वही इसी लेवल के आसपास एक जो रेजिस्टेंट का काम यहाँ पर कर रहा है। तो उसी वजह से जो है यहाँ पर और इतना ज़्यादा मैसिव वॉल्यूम अभी नहीं दिख रहा है कि ये उसको पार करके ऊपर निकल जाए। तो थोड़े दिन यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो सकता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थोड़े दिन के लिए ये शेयर जो है सारे के सारे कंसोलिडेट हो सकते हैं। लेकिन लेवल्स क्या रह सकते हैं, अगर आपको इसके अंदर बाइंग करना है या फिर आप इसके अंदर होल्ड करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो अच्छे से पहले तो समझिए। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप 2 स्टेप में बाई करें। अगर बाई करना चाहते हैं तो बाकी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, अगर बाइंग करना चाहते हैं भी है तो 2 स्टेप में बाइंग करें, क्योंकि और स्टॉप लॉस लेकर करें, क्योंकि ज़्यादा रनअप ले चुके हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला इसका सपोर्ट ये 50 मंथ का जो मूविंग एवरेज है, जो कि तकरीबन 54 रुपीज़ के आसपास है। तो यही एक सबसे बड़ा इसके लिए सपोर्ट है फिलहाल। उसके बाद का जो सपोर्ट है, जो नेक्स्ट सपोर्ट, वो होगा 51 रुपीज़ यानी कि 50 रुपीज़ के आसपास। तो इन दोनों ही लेवल को आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप होल्ड करते हैं इसको निचले भाव के ऊपर।
तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप 50 रुपीज़ से थोड़ा सा नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, या फिर ये 54 रुपीज़ के आसपास का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जब ये नीचे आए तो वापस से आप खरीदारी कर सकते हैं। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें तो उसके अंदर भी अगर आप पार्शल प्रॉफिट बुक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हमेशा मैं बोलता हूँ बाय करें तो दो स्टेप में आप कर सकते हैं, अगर सेल करें प्रॉफिट में तो वो भी 2 स्टेप में कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट रहता है। ये बात आप ज़रूर नोट करके रख लीजिए। और अगर वीडियो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस बहाने इसको लाइक कर दीजिए। इसी बात पे आपका कुछ कमेंट है, कुछ फीडबैक है, कुछ भी आप बताना चाहते हैं नीचे कमेंट ज़रूर करें। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये IDFC फर्स्ट बैंक का डेली चार्ट, यहाँ पर 62 रुपीज़ अभी इसका प्राइस है। यहाँ पर भी देखें तो एक अच्छा खासा रन अप, हालांकि उन बैंकों जितना नहीं है। यहाँ पर देखें तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। तो यहाँ पर एक देखें तो एक अच्छा खासा एक और तेज़ी का रुझान यहाँ पर बन सकता है। अभी इसके अंदर रूम है। हालांकि इसने 64 रुपीज़ का एक हाई बनाकर 62 रुपीज़ अभी प्राइस है। इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो इसके अंदर देखें तो सबसे पहले 50 डेज़ का मूविंग एवरेज जो कि 57 रुपीज़ के आसपास है। तो यहाँ पर एक पहला सपोर्ट है। उससे पहले इसका सपोर्ट देखें तो 59 रुपीज़ के ऊपर है। तो 59 से 57 एक इसके लिए सपोर्ट है। बाकी इसको जो ये तोड़ता है तो ये और नीचे जा सकता है। और ऊपर में अगर तेज़ी की मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो ये इसका मंथली चार्ट मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पर एक इसने 70 रुपये का एक हाई बनाया था 2 बार, यहाँ पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर अगर मार्केट के अंदर अगर स्टेबिलिटी होती है तो ये यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि जो पिछला चार्ट था वो अगर देखें तो मंथली चार्ट के जो सपोर्ट था उसी से टकरा कर नीचे आया था PNB का चार्ट, लेकिन ये अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचा। और तो इस हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ी सी रैली और आ जाए। और बाकी अगर आप देखें तो अगला बैंक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और एक चीज़ पिछला वाला, एक सेकेंड, IDFC फर्स्ट बैंक है, इसके अंदर भी एक मैसिव रैली आ गई है। तो आप यहाँ पर भी बाइंग करें तो सोच समझ कर बाइंग करें। और ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर। तो इसके अंदर देखें तो 32 रुपीज़ का प्राइस, इसके अंदर देखें तो काफ़ी मैसिव रैली आ गई है। यहाँ पर देखें तो 20 रुपये से सीधा 36 रुपये पर पहुँच गया। और इसका जो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज 25 रुपये है। तो इसका सबसे पहला सपोर्ट 30 रुपीज़ है। उसके बाद देखें तो 27 रुपये 50 पैसे, ये इसके 2 सपोर्ट है। तो बाइंग करनी है तो यहाँ पर कर सकते हैं। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। ऊपर में कहाँ पर जा सकते हैं, ये ऑलरेडी 36 रुपये के ऊपर यहाँ पर आसपास यहाँ पर गया और वापस से थोड़ा सा नीचे आया। यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी बिल्डअप हुआ है। तो अगर बाई चांस अगर बाइंग करना है इन द शॉर्ट टर्म, मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। और हाँ, इसके अंदर पोजिशनल बाइंग भी की जा सकती है 6 मंथ से 12 महीने तक की। इसके अंदर ये भी जो है पाँचों बैंक के अंदर 6 महीने से 12 महीने तक भी जो है आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो स्टॉप लॉस है, थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ, उसके लिए जो SL है, स्टॉप लॉस है, थोड़ा सा आपको डीप लेना पड़ेगा। डीप का मतलब है कि ये जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है उसी के थोड़ा सा ऊपर, तो ये बहुत ही ज़्यादा डीप रहेगा। तो अगर आप ट्रेड ले तो स्मॉल क्वांटिटी में ले, ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं। तो सपोर्ट मैंने बता दिए। अब टारगेट की मैं बात करूं कि ऊपर जाने का दमखम कितना रखता है, तो यहाँ पर इसका जो एक हाई बनाया था इसने 2017 में, जो कि 40 रुपये था, तो ये वहाँ तक जा सकता है। ये ऑलरेडी 36 रुपये का हाई टच कर आया है। और 40 रुपये इसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर भी स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें तो ये यूनियन बैंक का शेयर जो कि 84 रुपीज़ के ऊपर आज क्लोजिंग हुई है। तो इसके अंदर भी देखें तो एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर देखें तो एक्चुअली ये रैली स्टार्ट हुई थी 40 रुपये से, और ये तकरीबन डबल से भी ऊपर हो गया था। यहाँ पर इसने 96 रुपीज़ का एक हाई बनाया, वहाँ से करेक्ट हुआ, अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, आज भी 5 रुपये नीचे आया है। तो इसके अंदर देखें तो सबसे पहला जो सपोर्ट इसका रहेगा वो 75 रुपीज़ के आसपास रहेगा। उस 1-2 रुपये ऊपर नीचे आप देख सकते हैं। दूसरा सपोर्ट ये जो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है उससे थोड़ा सा नीचे 68 रुपीज़ के आसपास का। और इसके अंदर देखें तो आप थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप मतलब कि सपोर्ट भी देख सकते हैं, जो कि मुझे दिख रहा है 77 रुपीज़ के आसपास का। 70, ये तीनों लेवल्स को जो है आप लेवल्स को ज़रूर नोट करते जाइए अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो। बाकी मुझे तो थोड़ा सा इसके अंदर हाँ रिस्क है, लेकिन इसके अंदर रिवॉर्ड भी काफ़ी बढ़िया रह सकता है। और इसका जो डेली मंथली चार्ट यहाँ पर मैं लगाऊँ तो इसके अंदर अगर आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 100 रुपीज़ के आसपास एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था। तो इसको पार कर पाना फ़िलहाल इन द शॉर्ट टर्म थोड़ा सा इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 100 रुपये को पार कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 96 के एक हाई बनाकर सीधा काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है। ये बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा लोग जो है फंसे हुए होंगे और वो निकलने की चेष्टा करेंगे। ये मंथली चार्ट है इसका, ये 2018 की बात है। और अगर बाई चांस ये 100 रुपये को पार करता है तो ये इसका 200 मंथ का मूविंग एवरेज जो कि 115 तक जा सकता है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा समय लगेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी जो सपोर्ट बताए उसी के आसपास अगर आप बाइंग करना चाहे तो वहाँ कर सकते हैं, सेल करना चाहे तो जो रजिस्टेंस बताया वहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आप होल्ड करते हैं तो भी आप जो मैंने लेवल्स बताया उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ नीचे सवाल मुझे पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और ये है फाइनली ये बैंक ऑफ बड़ौदा का डेली चार्ट।
दोस्तों आपसे मुझे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सारे ग्रुप्स के अंदर मेरे चैनल इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियोस जानकारी मैं लाने वाला हूँ। हर रोज़ हो सके तो हर रोज़, यानी या तो फिर हफ्ते में 3 जो है लॉन्ग टर्म आइडियाज़, जो कि बेहतरीन जो फंडामेंटल वाली कंपनी है, ग्रोथ वाली कंपनी है, ऐसी मैं लाऊंगा। और जो एक कैंडलस्टिक जो मैंने पहले भी बताया, जो पैटर्न है, कैंडल्स होती है ये सब के सब, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल्स। चलिए आगे मैं अगर आपको बताऊँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ये डेली चार्ट, इसके अंदर भी देखें तो एक मैसिव रैली यहाँ पर देखें 130 से ये रैली चालू हुई थी और यहाँ तक मतलब कि 200 के आसपास ही ये अगर, तो मतलब इसके अंदर 30% का 40% के आसपास की बढ़त रही। और अब इसके अंदर एक करेक्शन आया और 182 के आसपास आज इसके अंदर क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम दिख नहीं रहा अभी, लेकिन इसका जो अगर सबसे पहला सपोर्ट मैं आपको दिखाऊं तो ये आप ज़रूर नोट करते जाइए 170 रुपये। उसके बाद देखें तो ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज यानी कि 160 रुपये, ये एक सपोर्ट के तौर पर या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक सपोर्ट का आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, इसी के आसपास 1-2 रुपये ऊपर नीचे। और इसके अंदर भी अगर देखें तो मुझे कुछ दिख रहा है कि यहाँ पर जैसे कि ये 200 रुपये का जो हाई बनाया था, उसी के आसपास यहाँ पर एक हाई बनाया था। और उसके बाद अगर ये 200 को पार करता है तो ये यहाँ पर अगर ये जो मार्क किया हुआ है ये दूसरा हाई, जो कि 225 रुपये तक ये जा सकता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ से अगर देखें तो कुछ ज़्यादा मूवमेंट है नहीं, मतलब कि तकरीबन आप 20% के आसपास की मूवमेंट आप देख सकते हैं इसके अंदर, मतलब ये जो हाई है वहाँ पर। और 20% की मूवमेंट आप मेरे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, मैंने काफ़ी वीडियो एनसीसी के ऊपर, एचसीसी के ऊपर बनाए। एनसीसी मैंने 83 में रेकमेंड किया था, वो 96 रुपीज़ आ गया था। एचसीसी जो है 18.5 रुपये से 22 रुपये 50 पैसे तक गया था। ऐसे कई मोमेंटम शेयर है जो कि इतना 15-20% का रिटर्न दे सकते हैं। तो उनके लिए आपको मतलब कि ऐसे ही कोई एक शेयर के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर रोज़ वीडियो मिलते रहेंगे। और भी कई शेयर्स है, आप मेरे शॉर्ट वीडियो भी ज़रूर देखें, ये भी मैं आपको एनकरेज करूँगा। शॉर्ट वीडियो भी देखें, उसके अंदर भी मैं अच्छी सी जानकारी देता हूँ। आज भी मैंने हर रोज़ 3 वीडियो अपलोड करता हूँ, आज भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर रेजिस्टेंट सपोर्ट भी बता दिया, रेजिस्टेंट भी बता दिया। और आपके कुछ सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इस 5 शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा रनअप आ चुका है और अब इसके अंदर देखें तो आप जो भी करें सोच समझ कर करें। बाकी और मैंने जो बताया 2 स्टेप में करें, या बाइंग करें या फिर सेल करें, जो भी करें आप। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो मैं हमेशा देता हूँ, ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। जो भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करे, उसके बाद ही कोई अकॉर्डिंगली डिसीजन ले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।